आज हम बात करने वाले अमेठी बिल के बारे में। एक ऐसा भूतिया घर जिसमें एक रात 6 लोगों की जान ले ली और जान लेने वाले ने ये कहा, ये मैंने खुद ने नहीं किया, ये भूतों ने किया। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इसके बाद जब एक परिवार फिर से रहने गया, वो 28 दिन से ज्यादा नहीं रह पाया। उन 28 दिनों में उस परिवार के साथ क्या हुआ, अगर आप सोचोगे तो आपके अंदर तक रूह तक कांप जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह कहानी शुरू होती है सन 1974। इससे भी पहले इस अमेठी विल में बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके थे, लेकिन जो ये इंसिडेंट घटने वाला था, इससे खौफनाक मंजर इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस अमेठी विल में एक व्यक्ति रोनाल्ड डेपियो जूनियर अपने परिवार वाले, जिसमें माँ बाप भाई बहन 6 सदस्यों के साथ रहा करता था, उसने एक रात अपने परिवार के 6 सदस्यों की मौत के घाट उतार दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक और डराने वाला मंजर था। या तो वो कोई साइको था या उसने किसी काली शक्ति के वश में आके ये सब किया था। जब पुलिस अगले दिन उसके घर आती है और उसे पकड़ लेते तो ये कहते ये मैंने नहीं, किसी और ने किया। लेकिन अगले दिन वो खुद कन्फेस करता है ये सब चीज मैंने किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना था ये साइको है, बहुत सारे लोगों का ये कहना था उसने अपने पिता के इंश्योरेंस के पैसे के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन कोर्ट में उसने कन्फेस किया, उसे एक आवाज आया कर जिसने उसे ये सब करने पे मजबूर किया और उसने अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। उसके लिए इसे उम्र कैद की सजा हुई सन 1921 में। अब वो नहीं रहा। उससे भी चौंकाने वाली बात ये थी, क्या वो झूठ बोल रहा था या सच में ऐसा कुछ हुआ था? इस घटना को कुछ महीने बाद सारे लोग भूल जाते हैं। दूसरा परिवार सन 1975 में इस अमेठी विल में रहने आया। एक साल बाद जॉर्ज लुट्ज फैमिली इस घर में रहने आई और ये सब चीजें फिर से रिमाइंड होने लगी कि उस घर में क्या हुआ। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉर्ज लुट्ज फैमिली ने आने वाले कुछ बीते दिनों में कुछ ऐसा डरावना फील किया था, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सोचे तो उसकी रूह तक कांप जाए। पहले दिन जब वो उस घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा उन्हें बदबू आती है। अब उसकी पत्नी कैटी को लगा कि ये घर बहुत दिनों से बंद है, शायद इस वजह से बदबू आ रही होगी। तो कैटी ने उस घर को पूरा साफ किया और रहने लायक बनाया, लेकिन वो बदबू फिर भी कंटिन्यूअस बनी रही। अब कैटी इसके बारे में कुछ समझा नहीं पाई और ना ही जॉर्ज और कैटी समझ पाई ये हो क्या रहा। अगले दिन जब जॉर्ज अपने बच्चों को लेके बाहर जाता है तो उसने एक चीज नोटिस की कि उसके घर में टेम्परेचर कम है, घर में ठंडक बनी रहती है और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अब उसको कुछ अटपटा लगा, उसे याद आया कि पिछले साल इस घर में क्या हुआ था। तो उसकी पत्नी कैटी पास के एक चर्च से एक फादर को बुलाती है, राल्फ डिकारो। अब फादर जब उसके घर में आता है तो फादर को कंटिन्यूअस एक आवाज आती जो फादर को ये कह रही थी घर से बाहर चले जाओ। अब ये आवाज वो आवाज भी हो सकती है जिसने रोनाल्ड डेपियो को उनके परिवार वालों की हत्या करने को मजबूर किया, लेकिन फादर से ऐसा कुछ नहीं कहा। फादर से कहा घर से बाहर चले जाओ, लेकिन फादर उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। वो और अंदर जाते, जैसे वो और अंदर जाते हैं उनको एहसास होता उनके हाथों में छाले पड़ गए और उनको किसी ने एक चाटा भी मारा। लेकिन फादर जैसे और अंदर जाते जाते हैं तो एक मक्खियों का झुंड उन पे टूट पड़ा था। फादर ने घर से बाहर जाते समय कैटी को ये कहा था, एक बेडरूम है जहां उन्हें जाना नहीं है, उसे हमेशा बंद करना, उसमें कुछ बुरी शक्तियां शामिल है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होने वाला था। तीसरा दिन आते आते उस घर की आत्मा सक्रिय हो चुकी। सक्रिय इन द सेंस दरवाजे घर के अपने आप खुलने लगते, घर के जो बेड है या आइटम अपनी जगह बदलने लगते। उन्हें रात को कुछ आवाजें आया कर, धीरे धीरे वो बदबू कभी कभी बहुत तेज हो जाती और कभी कभी गायब होता, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। एक दिन जब कैटी किचन में खाना बना रही होती है, उसके सारे बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं और वो देखती है बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसे एक एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई छोटा बच्चा एकदम से चला गया हो। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात ये थी, उस परिवार की सबसे छोटी बेटी मिस्सी ये कहा करती थी वो अपनी दोस्त जूली के साथ खेल रही है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता था। उसके परिवार वालों ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं। परिवार वालों ने सोचा ये 4 साल की तो है, शायद इसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा, अकेले की वजह से घर बदला है और वो उसके साथ
खेलती हो, लेकिन घर का जो सबसे छोटा बेटा था, उस घर का सबसे छोटा बेटा डैनियल एक ऐसी भूतिया प्रेजेंस को नोटिस करता है। जब एक दिन वो रात के समय 2:30 बजे बाथरूम में जाता है तो उसे शीशे में एक ऐसे आदमी की आकृति दिखाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर, वो जल्दी से बेडरूम में जाके सो जाता है। और वो जब अगले दिन अपने माँ बाप को बताता है तो वो जो हुलिया बताता है उससे ये साफ होता है कि वो किसी इंसान की तो आकृति नहीं थी। अब इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, जो जॉर्ज था वो ठीक 3:15 को एकदम अचानक उठ जाया करता था। उसने ये चीज नोटिस की, वो जब भी उठता है तो 3:15 बजे रहते। अब ये वही समय था जब पिछले साल रोनाल्ड डेफियो ने अपने परिवार वालों की जान ले ली थी, लगभग इसी समय। जिस बेडरूम की बात उस फादर ने की थी उसकी खिड़की में से उन्हें एहसास होता है लाल आंखों वाला सुअर उनके घर में झांक रहा हो। तो बात आती है 27वीं रात को। उनके साथ कुछ ऐसा घटता है कि वो एक पल भी उस घर में रहना नहीं चाहते थे, अपना सारा सामान छोड़ के उस घर से भाग जाते हैं। 27वीं की रात को जॉर्ज पूरी रात सो नहीं पाया डर के कारण। उसकी पत्नी अचानक बेड से गिर जाती है और हवा में तैरने लगती है। बच्चों के बेडरूम से बहुत ज्यादा आवाज आती है जैसे कोई सामान को पटक रहा हो। पूरी रात इसी मंजर में बीत जाती है। अगर यार ये मंजर हमारे साथ हो ना भाई, आप सोच सकते हो उस फैमिली पे क्या बीती होगी। जब सुबह बच्चे अपने पेरेंट्स के कमरे में आते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि कैसे चीजें ऊपर नीचे उठा पटक हो रही थी और चाहते हुए भी उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोई शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया, वो उसी इंसिडेंट के बाद उस घर से भाग गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था उन्हें घर की वैल्यू को डाउन करना था, शायद उन्होंने ऐसी कहानी बनाई लुट्स फैमिली ने। लेकिन वॉरेन डेफे, आप लोग इस शख्स को जानते हो, कॉन्जरिंग जैसी मूवी में ये शख्स आ चुके हैं। उस समय अमेरिका में इन्होंने बहुत सारे घर को और बहुत सारे परिवार को भूतों से निजात दिलाई थी। तो लोगों ने इनको बुलाया कि ये बात सच है या झूठ। जैसी वॉरेन डेफे उस घर में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, तो वो सारे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर लेते हैं और ये देखने की कोशिश करते कि ऐसी कुछ प्रेजेंस है। उन्हें जीने के पास एक बच्चे की फोटो क्लिक होते हुए मिली। अब वो बच्चे की फोटो आपको लग रही होगी ये नॉर्मल फोटो है, लेकिन ये नॉर्मल फोटो नहीं है। ये उस रोनाल्ड डेफियो के परिवार के बच्चे के, रोनाल्ड डेफियो ने उस बच्चे को उस रात मार दिया। अब खौफनाक बात तो है, वॉरेन डेफे ने साफ कह दी थी इस प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्टेड की जाए, लेकिन प्रशासन कुछ ऐसा करती नहीं है और उसके बारे में ऐसा कोई सोचते नहीं। वो रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं हुई। उसके कुछ दिनों बाद फिर से एक फैमिली आई और वो भी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन नहीं टिक पाई। आपको एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, 2023 में इसे एक आदमी ने खरीद लिया और वो 2023 से अब तक रहता आ रहा है। क्या उस घर का भूत वाकई में चला गया? क्योंकि वो किसी को इसके बारे में कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। उस घर का भूत रियली में चला गया या फिर वो किसी और मकसद से उस घर में गया है? कमेंट में जरूर लिख। और आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और कहानी मैं आपके सामने पेश कर सकूं। और कमेंट में ये भी बता देना आपको अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।